गाइस फिर सेक्शन 189 आता है जो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है और अरेंजमेंट्स इन विच जो डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड है। क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता अगर गुड्स की वैल्यू 5 लाख से कम है। रजिस्टर मेंटेन करना है आपको 184 सेक्शन के लिए यानी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के लिए और 188 के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए। रजिस्टर सीएस कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा। रजिस्टर ऑथेंटिकेट एंड अप्रूव करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। रजिस्टर जो है ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, ड्यूली अपडेटेड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर। आप फ्रीली इसकी कॉपीज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सको और साथ ही साथ रजिस्टर को फ्रीक्वेंटली अपडेट करवाते रहना है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 189। फिर सेक्शन 190 आता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के रिलेटेड बात करता है। ये सेक्शन ना प्राइवेट कंपनी को नहीं लगता। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डायरेक्टर के साथ रेम्यूनरेशन उसकी अथॉरिटी से रिलेटेड ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए एंड जौन सा पार्ट उसका रिटर्न नहीं है वो एमओए में मेंशन होना चाहिए कि ये अग्रीड है। प्लस जो इंस्पेक्ट करने के लिए इसी की कॉपी दी जाए बिना किसी चार्जेस के, बिल्कुल विदाउट एनी फीस इसकी कॉपी हमें मिल सके। एंड जो ये कॉन्ट्रावेंशन की तो कंपनी को पेनल्टी है 25,000 की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी है 5,000 ईच की। गाइस फिर सेक्शन 191 आता है जो बात करता है पेमेंट जो हम डायरेक्टर को करेंगे फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एटसेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो 1/3 ऑफ मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग में जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में कि कितनी कंपनसेशन ऑफ लॉस पे करनी है डायरेक्टर्स को। अगर मेंशन किया गया तो उस हिसाब से पे कर देंगे, नहीं किया गया तो पे नहीं करेगी कंपनी। और अगर डायरेक्टर डिफॉल्टरी पाया गया तो कंपनी पे नहीं करेगी। सेक्शन अप्लाई नहीं होगा एमडी को, डब्ल्यूटीडी को और मैनेजर को। एंड अगर इस सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन पाई गई तो सीधा पेनल्टी फाइन लगेगा 1 लाख का। गाइस सेक्शन 192 आता है जो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस जो डायरेक्टर के साथ है उस पर रिस्ट्रिक्शन। कंपनी ऐसी ट्रांजेक्शंस जो एसेट वगैरह की है अदर देन कैश है वो डायरेक्टर के कंपनी जो होल्डिंग है सब्सिडरी एसोसिएट है उसके साथ एंटर नहीं कर सकती। अगर बहुत ज्यादा आग लगी है ऐसी ट्रांजेक्शन एंटर करने के लिए तो उसका एक ही उपाय है, जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लो। लेकिन अगर कंपनी जो है होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ये वाला केस फॉल कर रहा है तो उस केस में होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना अनिवार्य है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ना वॉइडेबल होता है एट दी ऑप्शन ऑफ दी कंपनी। और जो पर्सन है जो इंडेमनीफाई करता है लॉस जो कॉज हुए हैं कंपनी को, तो ये चीज एनफोर्सेबल रहती है अगेंस्ट कंपनी बाय डायरेक्टर्स। और अगर कोई राइट्स हैं जो एक्वायर किए जाते हैं बोनाफाइड गुड फेथ के अंदर एंड आफ्टर पेइंग दी कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं रहता बट कंपनी जो है डायरेक्टर को स्यू कर सकती है फॉर द डैमेजेस। गाइस सेक्शन 193 आता है जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ओपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय यानी 1 पर्सन कंपनी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ओपीसी एंटर करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसको इंश्योर करना नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपीसी एंटर करता है सोल मेंबर या डायरेक्टर के साथ और वो ओपीसी द्वारा किया जाता है जो ओपीसी लिमिटेड बाय शेयर है या फिर ओपीसी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसको इंश्योर करवाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कैसे इंश्योर कराना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, रिटर्न नहीं है तो एमओए में मेंशन हो और इसके जो मिनट्स हैं उसको रिकॉर्ड करवाया जाए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। और जो कंपनी है उसकी ड्यूटी बनती है आरओसी को इंटीमेट करना सच कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में 15 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल। इसी के साथ चैप्टर 2 होता है खत्म अब।